क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए पंजाब के इलाके शेखोपुरा में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों के हैरान कुन वाकया। इस जुर्म और कानून की मतभेड़ का अहवाल क्या रहा, ये सब और बहुत कुछ जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। तो ये शेखपुरा उसके डिस्ट्रिक्ट की पूरी डिटेल मौजूद है। अच्छा, ओके। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना मुल्जिमान सस्पेक्ट हुए हैं और ये डिटेल्स मौजूद हैं। अब देखो, ये जो मैंने दिखाया है ये तुम्हें जो आपने ईमेल की हुई ना वो भी हमने इसमें लगा दी है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस फाइल को जो है वेल डन। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने टारगेट पर आ गए। जी बिल्कुल ऐसा ही वेल है। डन, बहुत बेहतरीन हो गया काम। ठीक चलिए है। ये बिल्कुल सच बात है, कभी भी किसी मुजरिम पे कोई रहम तो होता नहीं है। कोई मुआशरा, कोई माहौल, कुछ उनका अपना नहीं होता। क्रिमिनल्स की अपनी साइकी होती है, उनको इंसानियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ जुर्म की खातिर जहां जुर्म करता है उसे कोई रहम नहीं आता वहां पर। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 74। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 234। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 7 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए मसाइल, पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये केसेस हैं 3724। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको ले जा रहे हैं पंजाब के इलाके शेखपुरा की जानिब। यानी शेखपुरा में होने वाली जराइम की ऐसी वारदातें कि जिन वारदातों से वहां के रहने वाले खौफ, हैबत और वहशत का शिकार हो गए। जराइम की ये वारदातें कब, कहां, कैसे वजूद में आईं और कैसे इन जराइम पेशा नासिर ने अपनी इन वारदातों को मुकम्मल किया। जुर्म की यह वारदात कब, कहां, कैसे, किस तरह वक़ूअ पज़ीर होती रही और उसके बाद इन जराइम पेशा नासिर का अहवाल आखिर क्या रहा, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब में सरजद होने वाले जराइम का कुछ अहवाल। यानी वो मामलात जराइम जिसके नाते वहां के रहने वाले मसाइल, मुश्किलात से हमेशा ही दो चार रहते हैं। खौफ और परेशानियां जब अवामुन्नास के लिए हैबत का बायस बनना शुरू हो गईं।
नाजरीन, हमेशा याद रखने की बात है कि नेकी और बदी अजल से जारी है और अबद तक जारी रहेगी। बस हमें और आपको इन दोनों के दरमियान फासले को मलहूज़ खातिर रखना होगा कि किस तरह बदी से दूर रहा जाए। गली महलों, दुकानों, शाहराहों पर दंदनाते लुटेरे और रास्तनों की मजमूम कार्रवाइयों से किस तरह महफूज रहा जाए। हमेशा ही से ARY न्यूज की यह कोशिश है कि मखलूक खुदा को बाखबर रखा जाए हर बिखरते हुए मामलात जिंदगी से। ऐसी ही होने वाली जराइम की वारदातों की बाबत हम आप सबको आगाह करते रहते हैं ताकि उलझने और रुकावटें जिंदगी में हायल न हो सकें। और आज आप देख रहे हैं कि शेखोपुरा में बसने रहने वाली आवाम जब अचानक ही एक नए ग्रोह की जानिब से मंजर पर उभरने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की जद पर आ गए। और नाजरीन, आज हम जो वाकयात जराइम से आपको आगाह कर रहे हैं वो शुरू कहां से हुए आपको बताते हैं। 13 सितंबर 2021, थाना सिटी A डिवीजन, जिला शेखोपुरा। FIR नंबर 1178/21, E-टैग 5909, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 302 और 394 के तहत होने वाली इन मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत कार्रवाई किस तरह शुरू हुई। ये शेखोपुरा का इलाका है जहां जिंदगी रोजमर्रा मामूलात के दोष पर बीत रही थी। इसी दौरान अचानक ही ये मरहला शुरू हो गया। हैरानियों और परेशानियों के दरमियान देखते ही देखते लुटेरों ने राह फरार इख्तियार कर ली। दिन हो या रात, जराइम की होने वाली वारदातें जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए हमेशा ही एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर लेती है। कानून के एहलकारों ने होने वाले जराइम का मुस्तकिल ताक़ुब जारी रखा कि आखिर ये कौन सा नया ग्रोह है कि जिनकी जानिब से बिना खौफ व खतर मुजरिमाना कार्रवाइयां जारी है। हमेशा ही कानून के एहलकारों, मगर सरजद होने वाले जराइम कब, कहां, कैसे, किस तरह आश्कार हो जाएं, कोई नहीं जानता। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नाजरीन, हैरान कुन बात है कि जराइम पेशा नासिर असलहा लहराते इस कदर दिलेर नजर आते हैं कि हर एक उनसे खौफजदा होकर अपना मालो असबाब उनके हवाले कर देता है। हम इस मोड़ पर अवामुन्नास से ये जरूर कहना चाहते हैं कि किसी को
लुटता हुआ देखकर किसी भी सूरत में उसकी मदद का एहतमाम जरूर कीजिए। जुर्म की आबियारी करने वाले ऐसे ही जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयां हमेशा मुआशरे के लिए ताराजी का बायस बनती हैं। अगर कुछ अफराद होने वाली वारदात के दरमियान सरासीमगी को अचानक तोड़ दें तो जुर्म, याद रखिए, कभी नहीं हो सकता। मगर हर एक शायद यही सोचता है कि यह मसला उसका है, मेरा तो नहीं, मैं क्यों बोलूं इस मामले में। बस गौर करने का यह मकाम है कि यही नफ्सा नफसी हमें और आपको आज किस मोड़ तक ले आई है। किस सरे राह इंसान लुट रहे हैं और इंसान तमाशा। इस मोड़ पर हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से ये जरूर कहना चाहते हैं कि उन सीसीटीवी फुटेजेस को जरूर देखिए कि जब नाज़रीन, यहां एक बात, एक पैगाम मैं जरूर देना चाहता हूं आप सबको कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई वारदात, कोई वक़ूआ सरजद हो जाए तो बराह करम उसे रिपोर्ट ज़रूर किया कीजिए अपने मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में। अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम पुलिस कंट्रोल तक इस पैगाम को ज़रूर पहुंचा दें। और फिर इन जराइम पेशा नासिर की इन कार्रवाइयों में कमी आप जानते हैं कब पेश आएगी कि जब जराइम पेशा नासिर की निशानदेही हो। अदालतें जराइम पेशा नासिर को सज़ाएँ देना चाहती हैं, लेकिन आप शायद इस बात को मलहूज़ खातिर नहीं रखते कि अगर जराइम पेशा नासिर की शिनाख्त अदालत में नहीं होगी तो जुर्म साबित कैसे होगा और उसके बाद मुजरिम सज़ा में कैसे जाएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, जराइम पेशा नासिर कितने ही अय्यार, कितने ही चालाक क्यों ना हो जाएं, लेकिन कानून को कभी चकमा नहीं दे सकते और इन जराइम पेशा नासिर का भी अहवाल यही होगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के इलाके शेखोपुरा में सरजद होने वाले जराइम के कुछ ऐसे अहवाल कि जिनके नाते यहां के रहने वाले जराइम पेशा नासिर के हाथों एक तमाशा बनकर रह गए। होने वाली जराइम की ऐसी कार्रवाइयां यहां मौजूद कानून के एहलकारों के लिए एक खुला चैलेंज बन चुकी थी। एक जानिब कानून की यलगार हो रही थी तो दूसरी जानिब शेखोपुरा के इस इलाके में सब कुछ यूं ही जारी और सारी था। दिन की रोशनी आते जाते दर्जनों लोगों के दरमियान ऐसा लगने लगा कि जैसे एक नई कार्रवाई आगाज में आ रही है। इस स्टोर के अंदर यूं ही हर एक अपने अपने मामलात जिंदगी में मसरूफ था। इसी दौरान अचानक ही यहां मौजूद बुजुर्गवार पर झपटने लगे ये लुटेरे। अचानक ही होने वाली ये कार्रवाई हाथापाई तक आ पहुंची और देखते ही देखते ये मामला एकदम ही भड़क उठा। देखते ही देखते एक अलमनाक सूरत हाल दरपेश आ गई। मौका गनीमत जानते हुए आने वाले क्रिमिनल्स फरार होने लगे। इसी दरमियान
फौरी तौर पर इलाका पुलिस को भी आगाह कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। इस नाकाबिले यकीन वक़ूए की बाबर हैरान और परेशान अफराद के दरमियान कानून के एहलकार भी आ पहुंचे। मौका मुआयना फौरी तौर पर शुरू हो गया। होने वाली इस दहशत अंगेज कार्रवाई के बारे में मालूमात ली जाती रही। मालूम हुआ कि जमीन पर पड़ा हुआ यह बेचारा इस दुनिया से कूच कर चुका है। और अब यहां से अस्पताल की जानिब रवानगी की तैयारियां होने लगीं। अगले मरहले में सीसीटीवी कैमरास की मॉनिटरिंग की जा रही थी ताकि शिनाख्त का कहीं से कोई मरहला मंजर पर उभर पाए। इन सीसीटीवी कैमरास को यकजा करने के साथ साथ मजीद मालूमात ली जाती रहीं। इसके बाद सीसीटीवी कैमरास की मदद से मिलने वाली तस्वीर के बारे में मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ गुफ्तगू की जाती रही। पंजाब के इलाके शेखुपुरा में मिलने वाली चंद अहम इत्तलात के बाद राणा साहब, ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, तो इस सिलसिले में जो डीपीओ साहब ने कहा कि 3 दिन का टाइम है हमारे पास, और बाकी जो शरकपुर वाली वारदात है उसका ये वाला डाटा है। हमारे एक्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। वो आप फुटेज देखेंगे आपको सारा पता चल जाएगा। इसको आपने फोकस करना है। और दूसरा जो यहाँ वाला जो CDR है वो भी अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुँच जाता है। ये सारा आपने मैनेज करवाना है। और वाजिद, आपने जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, जो केस से रिलेटेड हैं, आपने वो वाली कर लेनी है। एक तो उन बंदों को बुला के उनकी आप इंटरव्यू कर लें, ठीक है।
इंटरव्यू जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। उन्होंने हुलिये देखे हैं, आप हुलिये उनको ये सारी तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरें देखने के बाद जो है ना वो हम एक जो हमारा वो कंसेंसस हो जाएगा कि ये वो वाले बंदे हैं। हाँ, उनका आप CDR फौरी लें, जितने नंबर आपने निकाल लिए हैं उन सारों के CDR ले लें। और ये एक नंबर जो है ना, ये वाला मैंने पिन पॉइंट किया है, ये वाला। उन मकामात की तलाश और जुस्तजू शुरू हो गई इन कागजात में कि जहां जहां लुटेरे दहशतगर्द मिल सकते हैं। ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। इस नंबर पे भी आपने फोकस करना है। नाजरीन, सिर्फ यही अफराद नहीं बल्कि बेतहाशा सादा लिबास एहलकार इस काम पर मामूर हैं। और आखिरकार जाती तौर पर एक इत्तला आप पहुंची। आने वाली टेलीफोन कॉल पर दूसरी जानिब से नेटवर्क नुमाइंदे ने यह बताना शुरू किया कि जिस मुल्जिम को आप तलाश कर रहे हैं वो यहां होटल पर इस लम्हे मौजूद है। बिना कोई वक्त जाया किए ये एहलकार मुसद्दिका एक होटल की जानिब रवाना हो चले। मतलूबा होटल पर पहुंचने के बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। एन इत्तलात के नाते एक मुल्जिम यहां से तहवील में ले लिया गया। नाजरीन, अभी हमारा यह प्रोग्राम जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। पुलिस स्टेशन सिटी ए डिवीजन शेखोपुरा में गिरफ्तार इस मुल्जिम से फौरन ही अहम तरीन मालूमात यकजा की जाने लगी। हाँ भी, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आसम सर। वालिद का क्या नाम है? मुनीर अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? फैसलाबाद के। फैसलाबाद? जी। सिर्फ फैसलाबाद रहते हो या पहले किसी पीछे और जगह सर पे भी? रेमयार खां पीछे। रेमयार खां भी रहे हो? जी सर। यहाँ पे वारदात तुमने कैसे की है? इधर पे हम रह रहे थे मंडियाली। मंडियाली रह रहे थे? जी, मकान। मंडियाली वो इलाका था ना फैक्ट्री एरिया? जी, फैक्ट्री एरिया का। वहाँ पे अपना घर था या किराए पे लिया? किराए पे सर रहते थे। अच्छा, किससे किराए पे लिया था? उधर का कोई रहने वाला था मंडियाली का, उससे लिया था। किसने लेके दिया था वहाँ पे घर? खुद ही लिया था सर। खुद लिया था? जी सर। और तुम्हारे साथ कौन रहता था? और एक रहमत था। हाँ। एक और था। अच्छा, एक और बंदा था? 3 लोग। उसको नहीं जानते तुम? जी मैं नहीं, वो रहमत जानता था उसको। तो यहाँ पे घर लिया क्यों था तुमने? इधर नज़दीक पड़ जाता ना, लाहौर का एरिया, वारदातें नहीं तो वारदातें लाहौर के अलावा और जगह पे जो फैसलाबाद और रेमयार खां में वारदातें नहीं करते थे तुम? इधर ज्यादा करते हैं, शेखपुरा और तुम तो रिकॉर्ड याफ्ता हो, बड़ी बातें कर रहे हो। फैसलाबाद के रिकॉर्ड याफ्ता हो तुमने समुद्री में वारदातें की हैं, तुमने जड़ावाला में वारदातें की हैं। सर गलती हो गई सर। गलती हो गई है तुमसे, माफी दे दो। अब बताओ
क्या किया था उस दिन ये जो वकूआ हुआ है? सर वो बाबा जी मजामत करने लग पे आगे से। बाबा जी ਨੂੰ ਛੱਡੋ ना, पहले मुझे ये बताओ कि वहाँ पे पहले तुमने वारदात किया उधर फैक्ट्री एरिया के इलाके में, वो बताओ वो कैसे वारदात की थी? वो हमने उधर रहमान गार्ड में की थी, 2 लोग थे, घर में की थी। अच्छा, उनसे 4 लाख रुपया छीना था। वहाँ पे 3 लोग थे तुम? जी सर। वो 3 लोग थे तुम, कौन कौन से वो 3 लोग थे? वो रहमत था, एक और सा था। कौन सी सवारी इस्तेमाल करते थे वारदात में? मोटरसाइकिल सर। मोटरसाइकिल किसकी थी? वो भी छीना था रोड से। कहाँ से? इधर फैक्ट्री एरिया के इलाके से। यहाँ कितना अर्सा रहे हो मुंडियाली? 6 माह हो गए हैं सर इधर। तो यहाँ से छोड़ के कब गए हो मकान? ये वारदात करने के बाद। पहले तुम ये बताओ कि फैक्ट्री एरिया में जब वारदात की है जी, तो उसके बाद किधर आए थे? उसके बाद इधर शरकपुर रोड पे आए थे। वहाँ पे क्या वारदात की थी? मेडिकल स्टोर पे। हाँ जी, ये हाँ जी। कैसे किया? ये मेडिकल स्टोर जो ये वाली वारदात है, हाँ जी ये सर। तुम्हारी तीसरी वारदात थी ना? जी सर। उस दिन तुमने तीसरी वारदात यहाँ पे की है। जी सर। तो ये बताओ ना, ये किस तरह वारदात की है तुम लोगों ने? सर हम अंदर गए दुकान दे ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਤੀ। अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं गलती किस तरह हो गई है? जालिम आदमी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਰ ਛੱਡਿਆ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸਰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਤਲਬਕਾਰ। माफी वो देंगे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ। सर माफी दे दो। गलती इतना बड़ा जुल्म तुम लोगों ने कर दिया, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वारदात में लोगों को फायर मारते हो। सर गलती हो गई, माफी हो। वो साथ वाला रहमत किधर है? वो सर भाग गया है। भाग गया? किधर भाग गया वो? सर मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं है। ये वारदात इकट्ठे करते हो वैसे तुम्हें पता नहीं होता? फोन नंबर चल रहा है कोई रहमत के पास? नंबर बंद किए हुए हैं सर उसने। अच्छा, और ये बताओ कि इसके अलावा कहाँ कहाँ पे वारदातें की हैं तुमने? सर वारदातें हमने बहुत की हैं, गलती हो गई, माफी दे दो सर। वो माफी दे दो, माफी दे दो, क्या माफी दे दें भाई? सर गलती हो गई। 50 के करीब तुमने वारदातें यहाँ पे की हैं और माफी किस चीज की मांग रहे हो? जी तुम सर। लोगों को ना अल्लाह ताला का डर खौफ है? सर गरीब आदमी लोगों हो। पे जुल्म कर रहे हो, लोगों को फायर मार रहे हो और ऊपर से माफिया मांग रहे हो। सर गरीब आदमी हो। गरीब आदमी वारदातें करता है, लोगों को घर उजाड़ता है गरीब आदमी। सर गलती हो गई है। वारदात में बंदा तुमने मार दिया है जी। और फिर इस इलाके में आ गए थे, दोबारा वारदात करने के लिए आए थे? जी सर, हमने क्या भूल गए होगा, पता नहीं चला होगा किसी को। बंदा मारा, वारदात में बंदा मार दिया और हालात इनके ये हैं कि कहता है कि हम दोबारा फिर इसलिए आ गए कि जी पुलिस भूल गई होगी दोबारा वारदात करने न के डर लिए। है ना सर, न डर है। सजा का कोई खौफ नहीं तुम्हें? जी सर क्या करें, गरीब आदमी है, बच्चे पालने। गरीब आदमी को ये लिखा हुआ है कहीं कि वो वारदातें करके पेट पालेगा? सर- मेहनत मजदूरी करे अपनी। सर नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, गलती नेक्स्ट होगी, टाइम तो माफी। पहले गए हो ना जेल? जी सर। 3 दफा जेल गए हो ना पहले? जी सर। तो पहले 3 दफा जब जेल गए हो तो तब तुमने नहीं सोचा था कि हमने ये वारदातें करनी है और उसके बाद हमने छोड़ देनी है? बस आप छोड़ देंगे सर। अब माफी छोड़ दे- देंगे? जो जब- लोगों के घर उजाड़ दिए छोड़ देंगे? जब भी पकड़े जाए तो यही कहते हो कि छोड़ देंगे इस दफा, है? इतना बड़ा नुकसान तुमने कर दिया, ऊपर से माफिया गलती हो गया तुमसे, हर बात पे गलती हो गई है सर तुमसे। माफी दी तलबगार सर। माफी के दी। तलबगार हैं। वो पिस्टल किधर रखा है जो फायर मारा था? जी सर। पिस्टल किधर है जिससे फायर मारा था? करवाओ वो वाला पिस्टल जो है, जी सर। वारदात वाला पिस्टल जो है ना, वो तुमने बरामद करवाना है। जी मैं करवा देता हूँ। हाँ वो करवाओ। जी सर। तो आप इसे चेक कर लें, फिर जो भी उसकी सूरत हाल होती है। जी राइट। ठीक है, ले जाएं इसे। बिल्कुल यूं ही मजीद इसके साथियों की गिरफ्तारी और असलहा की बरामदगी की खातिर इस मुल्जिम को कानून के एहलकार अपने हमराह लिए रवाना हो चले। अभी ये अपनी मंजिल तक भी न पहुंचे थे कि दरमियान में कानून के एहलकारों के लिए एक नया मारका दरपेश आ गया। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, हथियार फेंक दो।
यानी आने वाले जराइम पेशा नासिर ने एहलकारों के साथ मौजूद अपने ही हमराही को मौत के घाट उतार दिया, ताकि मजीद इसके साथियों की शिनाख्त यूं, ये शिनाख्त यकीनन कुछ अरसे के लिए मजीद खटाई में पड़ गई। मेंशन किए ना, वेल्डन यार, बहुत जबरदस्त हुआ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पंजाब के इलाके शेखुपुरा में होने वाली जराइम की ये वारदातें कब, कहाँ, कैसे, किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं और जराइम पेशा नासिर अपने जराइम की वारदातों को पूरा करके कैसे अचानक मंजर से गायब हो जाते हैं। इसके बाद आपने जराइम की होने वाली इन वारदातों का अंजाम आखिर भी देखा। हम अपने टेलीविज़न देखने वाले दुनिया के तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि नाज़रीन, इन जराइम पेशा नासिर से हमेशा महफूज रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जुर्म कहाँ, कब, कैसे वक़ूफ़ पज़ीर हो जाए कोई नहीं जानता। हमें अपनी कीमती अशिया की खुद भी हिफाजत करनी चाहिए। जो हमारी अपनी मिल्कियत है, उन चीज़ों की हिफाजत सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है। बहरहाल, आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी खैरास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।